हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो आपका 30 मार्च को होने वाला है विज्ञान का पेपर, जैसा कि आप लोग पता ही होगा। तो इसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस इसको पूरी तरह से कंप्लीट देखिएगा। अभी भी आप लोगों के पास में 2 से 3 दिन का टाइम है, यानी 2 या 3 दिन का टाइम है। इसमें आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो, अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं खुशखबरी दे दूं कि यहाँ पर बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आपने जो हिंदी का पेपर बताया था उसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन फंसे हैं, जो बताए थे आपने वही आए हैं। तो मुझे आज बहुत खुशी होती है, आप लोग इस प्रकार से कमेंट कर दिया करते हैं। और उन लोगों का कहना है कि सर विज्ञान का पेपर भी बनाइए तो जो हमारे पेपर में आने की संभावना हो। तो मैं आप लोग सामने वही विज्ञान का पेपर लेके आ चुका हूँ जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर वस्तु में प्रश्न दिए गए हैं। जिस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर है, पहला लिखा है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो काफ़ी ज़्यादा सहल है, आप लोग भी जानते हैं। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तो आप लोग जानते हो। जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। 2 या 2 से अधिक समूह के तत्वों हम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है। तो इनमें से कौन से तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो मैं आप लोग बता देता हूँ, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुकता हमेशा 2 होती है। तो आपकी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा लिखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो काफ़ी ज़्यादा सहल है, लेकिन कुछ बच्चों पर नहीं बनता तो उनकी जानकारी बता देता हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 है। क्या है? MgCl2, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, MgCl2, तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला आप लोग सामने चौथा, जिसमें लिखा है अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो चौथे का आंसर बता देता हूँ। चौथे का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर NH4 क्या? NH4 तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, NH4 ठीक। अगला है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र भी बताना है। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा आप लोग सामने NaNO3। क्या? NaNO3, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक, NaNO3। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने बस्टों में पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने लिखते स्थान, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा का जो पेपर रहेगा 30 मार्च को, इसमें आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। चलिए मैं आप लोग अच्छी तरह समझाऊंगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो आप लोग जान के बता दूँ, 12 होता है। ठीक, दूसरा है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 35.5, यानी 35.5। ठीक, तीसरा लगा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है क्या? तीसरे वाले का मैं बता रहा हूँ, कैल्शियम CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, 2 आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार बढ़ते नेक्स्ट लिखा है चौथा वाला, जिसमें लिखा है सल्फर का संकेत क्या होता है। तो सल्फर का संकेत होता है S2-। क्या? S2-। ठीक, इसी प्रकार से 5वां लिखा है सल्फाइड का संकेत क्या होता है। तो सल्फाइड का संकेत होता है SO3(2-1)। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखते बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट में। आप लोग इस बार इतना निवेदन है कि आप लोग फिर कहने लगते हो सर ये नहीं फंसा, क्योंकि आप लोग देखते नहीं पूरे बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग लास्ट तक देखें। मात्र वीडियो कितने 8 है, 10 मिनट का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होगा वीडियो। बस हो सकता है 12-15 मिनट का हो जाए, लेकिन 15 मिनट का वीडियो आप लोग पास करा है, तो इसमें क्या गलती है आपकी बताइए। तो आप लोग बस देखना ही है। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, एक बाकी एक आंसर है जो काफ़ी सहल है, मैं आप लोग बताने वाला हूँ, इनके आंसर भी बताऊंगा। तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्राओं को स्वीकृत प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम लिखिए। यानी जो तत्वों के नाम देती है और प्रतीक भी देती है, मात्रा देती है, तो हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं IUPAC। ठीक, IUPAC। ठीक, इसका नाम है, वो संस्था का नाम IUPAC। ठीक, दूसरा है स्थित अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था। स्थित अनुपात का नियम लेबोजिए ने किया था। किसने? लेबोजिए ने। ठीक, लेबोजिए। ठीक, तीसरा आप लोग सामने परमाणु त्रिज्या को किस इकाई पर मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर पर नापा जाता है, ठीक, नैनोमीटर। ठीक, अगला है चौथा, जिसमें लगा किस वैज्ञानिक ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया था जो उन तत्वों के 1 या 2 अक्षरों में प्रदर्शित होता है। तो चौथे का हो जाए बेरजेलियस। किसका? ब्रेजेलियस। ठीक, ब्रेजेलियस। ठीक, ब्रेजेलियस। अगला है 5वां, जिसमें कहा है
परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने की किस तत्व को मानव संबंध है, तो इसमें हो जाएगा आपका 5वें का होगा C12। क्या C12। छठवां है परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आयन। क्या कहते हैं, आयन। तो इस प्रकार से आप लोग सामने में एक शब्द के आंसर बता दिए। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट है सही जोड़ियाँ जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। चलिए इनको भी मिला लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। अगला आप लोग सामने यूरेनियम। यूरेनियम का हो जाएगा आपका हो जाएगा संभारक, यानी आप सॉरी संभारक थोड़ी ना होगा, यूरेनियम होगा आपका परमाणु भट्टी। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट का होगा आपका कैंसर का उपचार में। ठीक ये ठीक। तीसरा आपको घेंगा रोग, तो घेंगा रोग क्या हो जाए, आयोडीन। तो आप लोग बताया घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कैल्शियम एवं आर्गन, तो कैल्शियम एवं आर्गन हो जाएगा आपका संभारक। ठीक, जबकि प्लूटोनियम एवं ड्यूरेट हो जाएगा समस्थानिक। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने सही जोड़ियाँ भी मिला दी है। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न उत्तर जो आप लोग देख सकते हो। इसी के कारण मैं आप लोग सामने प्रश्न भी लाया हूँ, उत्तर भी लाया हूँ, ताकि आप लोगों को कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो वो आप लोग अपने चाहे आप लोग अपने खेत पर जा रहे हो तो खेत पर भी पढ़ सकते हो। क्यों वीडियो ओपन किया, बस वीडियो को रोका, इस प्रकार से पढ़ सकते हो, कहीं पर भी पढ़ सकते हो, इसलिए मैं उत्तर लाया हूँ। ठीक, नहीं मैं बल्कि ना तो मैं प्रश्न बता दूँ, फिर आप लोग कहाँ से ढूंढेंगे उत्तर। जिस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। ऑस्मोसिस विधि क्या है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना, ये भी काफी ज्यादा मोस्ट 2 नंबर में आएगा। क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है, प्रभाजी अवशोषण क्या है, ये 2 नंबर वाले हैं जी। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग सामने चौथा है क्रिस्टलिका विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए। 5वां है धातु में 2 अंतर लिखना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, धातु में 2 अंतर है 2 नंबर में। ठीक, अगला आप लोग सामने ये भी अंतर पूछा गया है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। ठीक, इसी प्रकार से तत्व एवं यौगिक का अंतर, एक अंतर रखा मिलेगा आप लोग को। ठीक, इस प्रकार से मिश्रण एवं यौगिक का अंतर, तो ये अंतर आप लोग सहयोग पढ़ के ही जाना है। इसी प्रकार से आप लोग सामने आता है ये वाला संयुक्ता किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, तो आप इस प्रकार से वीडियो को रोक अच्छी तरह से पढ़ जाइए। ये संभारक किसे कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अब आता है आप लोग सामने लघुत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक, लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग सामने इस प्रकार से दिया है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखना है, तो आप लोग इस प्रकार से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया गया है जो आप लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा मोस्ट है जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसी प्रकार से प्रश्न में दूसरा लिखा है इलेक्ट्रॉन के वितरण की बोर्ड पर स्कीम उदाहरण सहित लिखिए, तो आप लोग पूरा वीडियो को रोक अच्छी तरह से लिख देना है। अगला संयुक्ता किसे कहते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की संयुक्ता, तो इस प्रकार से संयुक्ता परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान की सब आपको एक परिभाषा पूछी जाती है। अगला आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका 4 नंबर पूछा जाएगा या 3 नंबर में, समस्थानिक एवं संभारक में अंतर। ठीक, तो ये काफी मोस्ट है, इसको पढ़ के ही जाना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम लोग पढ़ते थे, हमारे समय में भी आता था। ठीक, तो इस प्रकार इसको तो पढ़ के ही जाना। स्टेन अनुपात का नियम, तो ये 5 नंबर में है। ठीक, ये आपके 5 नंबर में आ जाएंगे। ठीक, कितने नंबर में आएगा, 4 में, सॉरी 4 नंबर में आएगा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी सीख लेना है, इस प्रकार से ये भी सीखना है, फिर सीख आगे थोड़ा बहुत ये भी दिया गया जो आप लोग देख रहा होगा, इस प्रकार से इसको भी सीख लेना है। फिर आप लोग सामने ये जरूर सीख लेना, क्योंकि ये आपकी 1 नंबर यानी खाली स्थान में रख दिए जाते हैं, या तो आप लोग सही जोड़िया में। तो इस प्रकार से आप लोग के सामने मैंने सही विज्ञान का पूरा संपूर्ण हल समझा दिया है। फिर भी रुक के अभी भागिए नहीं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ। फिर भी अगर आप लोग किसी प्रकार डाउट रहता है कुछ भी, तो आप लोग कमेंट जरूर जाकर बताएं, वो मैं आप लोग बता देता हूँ कि आपका जो सामाजिक का पेपर आ गया, संस्कृत का भी देखा है, उनका भी मैं इसी प्रकार से अच्छे समझाऊंगा, आपका पेपर इसी प्रकार से फुल में फुल जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेहा ने कर लिया था, अमन ने कर लिया, आप भी कर लीजिए, जैसे आप भी करने में, हाँ जैसे आपने एक जगह तो छोड़ के भाग गए, इन्होंने पूरी सब्सक्राइब नहीं किया है। चलो जो छोड़ के भाग जाए उनको वीडियो नहीं मिल पाएगा, सॉरी, क्योंकि जो सब्सक्राइब करता है उन्हीं के मोबाइल पर वीडियो पहुंचता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।